नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम बेगूसराय जिले के बेगूसराय प्रखंड में हैं और बेगूसराय प्रखंड के लाखों पंचायत में, और हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जो कि यहाँ की वर्तमान मुखिया रिंकू देवी हैं, उनके पति हैं राजेश कुमार सिंह जी जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं। लगातार यह तीसरे बार मुखिया बने हैं। क्या कुछ बीते 17 से 18 महीनों के बीच पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले राजेश जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको स्वागत है आपके आने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायत में विकास को लेकर के। क्या लग रहा है पंचायत में, हम 7 निश्चय योजना, नल जल योजना पे बात करेंगे, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में आपके यहाँ? देखिए, पंचायत में विकास के लिए तो वो जनता बताएगी, हम कुछ अपना बोलें तो इसके लिए नहीं है। जनता के बीच आप जाइए और पूछिए कि क्या विकास हो रहा है पंचायत के अंदर। लेकिन कमी एक ही चीज का है, नल जल योजना की। क्या उसमें त्रुटि क्या आ रही है? सरकार की तो महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन उसमें जहां ठेकेदार ने रोड तोड़ दिया, हम लोग जहां बनवाए वहां उसको तोड़ के उसी तरह छोड़ दिया गया है। ना ठेकेदार की पता है, ना उसका लेबर मिस्त्री क्या कहाँ रखा है। बहुत जगह अपने पैसा लगा के, पिछले छठ में अपने रुपया लगा के हर जगह ढलवाई किए हैं। ठेकेदार को आपके द्वारा बोला जाता है तो बोलते हैं, लेकिन फोन उठाता कहाँ है, गायब है। कहीं 2 साल से 3 साल से कहीं नजर नहीं आया है। मतलब सरकार का टेंडर होने के बाद क्षेत्र में जो काम कराता है, उसके बाद क्षेत्र में दिखता ही नहीं है कि मतलब नल जल योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नल जल योजना का ये स्थिति है, जहाँ चालू भी है वो भी बंद है। क्या नाम है आपका जो ठेकेदार है उसका? उसका बिलाल नाम है। वो जो है उसका पैरवी तनी दूर तक है। उसका एक्जीक्यूटिव जो है न, मामा है या कोई है, ये लेके बिल पेमेंट करवा लेता है। कहीं किसी का धरातल पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पैरवी का दोष दिखाकर कहीं ना कहीं मुखिया लोगों को भ्रमित कर रहा है। वो अपना बिल निकाल लेता है, बोलता है यहाँ किसको पहचाने। अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, उसको आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से काम करने की हिदायत देना चाहते हैं? देखिए, मैं नीतीश जी से या जो विभाग का बढ़िया हैं, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि काम अगला ठेकेदार करे कि जो भी त्रुटिपूर्ण है उसको दुरुस्त कर दे। ना हमको उससे आर की लड़ाई है, न कहीं कुछ। सुचारू रूप से जिस ढंग से अगला टेंडर लिया है और सारा अपना नल जल योजना सही से चले, कहानी खत्म। प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। क्या लग रहा है, क्षेत्र में मिल रहा है जनता को? नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें कुछ पंचायत में त्रुटिपूर्ण है। उसमें 16 व्यक्ति जो हैं पैसा ले लिए हैं और मकान नहीं बनाए हैं। उसके लिए उस पर लाल नोटिस भी भेजा गया और हम लोग और सारा वार्ड भी दबाव दे रहे हैं कि आप बनाइए। इसके लिए मेरा पंचायत में अवरुद्ध है, बचा हुआ है, इस लेके आगे से नहीं भेजा जा रहा। राशन कार्ड कितना बन चुका होगा आपके यहाँ पूरे पंचायत में? 80% बना हुआ है। हाँ, जो जैनुन गरीब गुरबा लोग हैं सबको लाभ मिल रहा है। इसमें कहीं से कोई किंतु पतु एक्का दुक्का अगर है तो बीडीओ साहब बोले जो भी है मुखिया जी भेजिए, हम करके भेज देंगे। मतलब वीडियो से आप कर देते हैं ना, जनता का जो काम रहता है आप बताते हैं, फोन करते हैं। वीडियो साहब हो, एसडीओ साहब हो, जो भी इस विभाग में है, मतलब कहीं रुकावट नहीं है। डीलरों की तरफ से भी मनमानी की जाती है क्या राशन वितरण को लेकर के? कोई शिकायत नहीं, डीलर का क्या अथी रहेगा, बोल के चलिए। हाँ, डीलर कोई मनमानी जैसे कहेंगे वैसे सुनता है सारा डीलर। कोई मेरे मतलब विपरीत नहीं जाएगा। पदाधिकारी की हम बात करेंगे, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार आपके पंचायत में? लगातार 3 बार से मुखिया, 3 टर्म, ये तीसरा टर्म है आपका। पंचायत में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है आपके यहाँ? देखिए, हम लोग के यहाँ तो कोई भ्रष्टाचार है नहीं। अब सब आदमी सब बात समझते हैं।
लेकिन जो जहाँ है अपना कीजिए, कहीं कोई टेंशन। सरकार इस पे लगातार रोक लगा रही है कि कहीं जो भी काम रहे जनता का वही ओरिजिनल पैसा दे करके किया जाए, ना कि एक्स्ट्रा पैसा लगे। क्या लग रहा है आपके पंचायत में उस तरह की समस्या कहीं ना कहीं कंप्लेन आती है? नहीं, एक्स्ट्रा पैसा और कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जनता जिम्मेवार है और उसके लिए हम हर जनता को दरवाज़ा खोले हुए हैं। कहीं किसी को 1 रुपया अगर कोई मांगे तो डायरेक्ट आइए। अब मेरे पूछे हुए कोई चुप चोरी दे दे तो उसमें हम क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की स्थिति कैसी है? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था तो है, अब सुधार हो रहा है। इसमें भी सरकार करोड़ों रुपए हर महीने खर्च कर रही है, शिक्षकों को वेतन दे रही है, सुख सुविधाएं दे रही है, विद्यालयों में भोजन दे रही है। क्या लग रहा है वो सारी सुविधा जो है सरकारी विद्यालय में आपके क्षेत्र में उपस्थित हो पा रही है? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो है न, खाना की व्यवस्था नहीं करा के अगर वही पैसा अगले बच्चा के खाते में जाए वो बेहतरीन है। उससे डिस्टर्ब होता है पंचायत में पढ़ाने की प्रक्रिया, उसी में सब लगा रह जाता है। और वहाँ होता है टीचर लोग का मनमानी कि कितना पैसा बचावे। क्या शिक्षकों की उपस्थिति होती है विद्यालय में? उपस्थिति तो होबे करती है, वही राजनीति है कि मतलब कि कितना हम लोग उपार्जन करें। जैसे अगर विद्यार्थी को टीचर को मान के चलिए बिल्डिंगें बनाने की आता है तो वो ठेकेदार समझ लेता है। अब कैसा से कैसा घटिया हम काम कर लें, पैसा कितना बचा लें। तो ये सब पर सरकार को अंकुश होना चाहिए और मान के चलिए वो अगले ठेकेदार को नियुक्त करना चाहिए, उसमें टीचर का कोई इन्वॉल्व नहीं हो। अरे मुखिया का दे नहीं दे उससे कोई बहस नहीं है, उसको टेंडर ही करवावे सरकार, टेंडर के द्वारा करवाया जाए जिससे कहीं ना कहीं पढ़ाई अवरुद्ध ना हो, कोई तरह की नहीं हो। नहीं तो उसमें विद्यार्थी भी परेशान, सारा सब। लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा है मुखिया जी, क्या लग रहा है पंचायत में 3 सालों में जो शेष बचा रह गया है, काम हो पाएगा इस गति से? हम लोग के पंचायत में रुपया के ही कमी रहता है, हम लोग एडवांस से काम कराते हैं, ठीक न। तो ये लेके अब दूसरे पंचायत का हम नहीं बात करेंगे, सिर्फ हम अपने पंचायत में काम जो सरकार रुपया देगी उसका उससे अधिक करके हम लोग पहले रेडी रहते हैं। चलिए, ये थे राजेश कुमार सिंह जी जो कि लाखों पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत के विकास में हम कहीं पे भी लापरवाही नहीं करते हैं। जितना सरकार पैसा देती है उससे चढ़ बढ़कर हम पंचायत में जनता का सेवा करते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। सहयोगी रिंटू के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, बेगूसराय।